प्रेज लॉर्ड। क्या प्रेज लॉर्ड करूं? आपने अपने एक्शंस के द्वारा चर्च में एक चर्च बना लिया, आपने गुट बना लिया अपना। यू आर हाइब्रिडाइज्ड, आप संकरित हैं। एंड रिमेंबर, इफ यू रिमेन लाइक दिस, और याद रखिए, अगर आप ऐसे ही बने रहे you'll die. आप मर जाएंगे। You'll sit in the meeting आप मीटिंग में बैठेंगे and not understand anything. और कुछ समझेंगे नहीं। Why? क्यों? God's not dealing with you. खुदावन आपसे बातचीत नहीं कर रहे, It'll just be a message. केवल एक संदेश होगा। Oh, it was a wonderful message. वो बहुत बढ़िया संदेश था। क्या था मैसेज? क्या हुआ दिल पे? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ही छोड़ चुका है। God's not dealing with you. खुदावन आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे। Is it a limited hallelujah? क्या एक सीमित हालेलुया है? Is it a limited amen brother, God bless you? क्या एक सीमित आमीन, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया है? फिर एक और आत्मा, पहले उसे प्रेज लॉर्ड करने दो, तब मैं करूंगा। पहल किसको करनी है? यहां फिर दिखती है दूसरी समस्या, ईगो, अहम। कि आपका अहम नहीं मरा, आपका अहम नहीं मरा। जरूरत इस बात की है कि आप जाएं और दूसरे भाई से हाथ मिलाएं, ब्रदर गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपकी समझ में आ रही है? गॉड ब्लेस। मसीह की देह को पहचानना। इन शॉर्ट, हर चीज जिसमें आप अपनी समझ मिलाएं इज हाइब्रिडाइज्ड, वो संकरित है एंड इट ब्रिंग्स डेथ, और वो मृत्यु लाता है। एक और चीज ये काम करती है मिनिस्ट्री के लेवल पे। अच्छा, ये तो सतपाल भाई की मिनिस्ट्री से आया है, सुनिएगा ध्यान से। ये सतपाल भाई की मिनिस्ट्री से आया है, ये मेरी मिनिस्ट्री से आया है। मेरी मिनिस्ट्री से आया वो मेरा सगा है, ये मेरा सगा बच्चा है। सतपाल भाई की मिनिस्ट्री जो आया वो मेरा बच्चा है, लेकिन सौतेला है। उसको मैं एक सौतेला स्वभाव दिखाऊंगा। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। हाँ, सतपाल भाई थे, गए थे और लाए मैसेज में बपतिस्मा हुआ। ये मेरे हैं जिन्हें मैं लाया। मीटिंग के बाद मैं इन्हीं के साथ बैठूंगा, इन्हीं से फेलोशिप करूंगा, इन्हीं के साथ रहूंगा। सतपाल भाई अपने को साथ बैठे, मैं अपना ही ले लेता हूं उदाहरण, मैं अपने साथ चल रहा हूं, मैं किसी तीसरे चौथे को बना ही नहीं रहा उदाहरण। सॉरी भाई सतपाल, आपका नाम ले लिया मैंने, लेकिन मैं एक पॉइंट रख रहा हूं। अच्छा, ये बहन आपको मैसेज में कौन लाया? सतपाल भाई। तो उन्हीं से बात करो, वही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। समझ मारिए आपके। फिर उसके बाद एक अगली स्थिति यहां आने लगती है कि कुछ ग्रुप के लोग बन जाते हैं जिनके एक सेवक बन जाते हैं, यानी कि ये सेवक उनके माई बाप हैं। केवल प्रचार में नहीं, अब चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ हो, अब ये सजेशन उन्हीं से मांगेंगे। ये रैली अराउंड उस आदमी के अराउंड करेंगे। फाइनली पास्टर का क्या हुआ? पास्टर की तो वैल्यू ही खत्म, पास्टर तो बाईपास हो गया। फिर पास्टर बोलता है, भाई मेरे पास ये बात क्यों नहीं पहुंची? हाँ जी भाई आपके पास बहुत बातें नहीं पहुंचती। मैंने कुछ लोगों से सुना, गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स, आपने जो बातें बोली, लेकिन मैं एक सवाल दूसरा कहता हूं, तो पहुंचाते क्यों नहीं? पहुंचाओ तो मैं कुछ काम करूं। हमने सोचा कि हम अपने लेवल पे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व नहीं हुआ। यहां क्या चल गया? गुटबंदी। याद से नहीं है, याद से नहीं है। जब भाई लाल थे, जब भाई पीटर थे, पुराने लोग थे, मैं उनके टाइम से देख रहा हूं, आज के लोगों में नहीं, तब के लोगों में भी, तब भी जो लोग थे, तब भी जो चर्च था, तब भी लोग जो आते थे, सब में ये काम चल रहा है, गुटबंदी। मीटिंग के बाद, हाँ भाई बताओ क्या हाल है, हाँ भाई बताओ क्या हाल है। और बाकी लोग, बाकी क्या मसीह की दुल्हन नहीं है? हो सकता है मेरी उनसे ना बनती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह की दुल्हन नहीं है, वो मसीह की देह नहीं है। क्या मैं पहला बनूं उनसे प्रेज लॉर्ड करने वाला है? शुड आई बिल्ड फेंसेस? क्या मैं बाड़ बनाऊं?
बिल्डिंग फेंसेस इज द स्पिरिट ऑफ डिनोमिनेशन। पहाड़े बनाना ये आत्मा है डिनोमिनेशन की। आपकी समझ में आ रही है? आमीन। हमने एक चीज देखी भाईचारा रखने के लिए, और बिल्कुल सही बात भी है। जैसा मैं, चलो छोड़ो, मैं इस बात को बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं अब एक दूसरी बात बोलता हूं। अगर एक जगह कोई भाई जा रहा है, प्रचार कर रहा है, और उन्होंने उस भाई को जाना, क्या जरूरी है कि जब मुझे बुलाया जाए तो मैं उस भाई को बताऊं? जरूरी है? क्या उस भाई के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए? क्योंकि उस भाई को वहां की अच्छाई भी मालूम है, बुराई भी मालूम है। तो फिर भाई मुझे बताएगा, भैया आप जाइए, गॉड ब्लेस यू, लेकिन वहां पे बात ऐसे ऐसे भी है, तो आप ध्यान रखना। एनी हाउ, तो इसमें भाईचारा बना रहता है। वो भाई गए, गॉड ब्लेस यू, मैं भी चल पड़ता हूं, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। बाद में वहां लोगों के द्वारा उन्हें पता पड़ा, उन्हें कैसा लगेगा? हो सकता है भाई कुछ बोले नहीं, लेकिन ना बोलने का मतलब यह नहीं है कि उस भाई ने कुछ सोचा नहीं। अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाती है। सच्चाई है नहीं? देखिए, मसीह की देह के पहचानने में बहुत कुछ है। हर जगह अगर थोड़ा थोड़ा मिला दो अपना, वहां पे एक मौत पैदा हो जाती है, जो कि फाइनली मैं कहूंगा कलीसिया में, लोगों में, इंडिविजुअल लाइफ में मौत ले आती है। एक छोटा पॉइंट और रखता हूं, फिर मैं क्लोज करता हूं। चर्च में, आप बहनें भी सुनिए ध्यान से, भाई लोग भी। चर्च की हर मीटिंग में भाई ब्रैनम ने बोला एक पास्टर का होना जरूरी है। चर्च ऑर्डर पढ़िए। आमीन। फिर भी अगर चर्च के कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं, भैया हमारा बर्थडे था, हमने उस फलाने भाई को बुला लिया, क्या जरूरी है कि पास्टर के पास इंफॉर्मेशन हो? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? ये इंफॉर्मेशन कब आना चाहिए? प्रोग्राम बनाने के बाद? पहले प्रोग्राम बना लिया, अब एक साइन कर दो पास्टर। आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं। आपको तो केवल हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपने बोला था ना इन्फॉर्म करना है। यह इंफॉर्मेशन कब आना चाहिए? शुरुआत में ही। पहले। पूरा प्रोग्राम फाइनल करने के बाद नहीं। आपकी समझ में आ रही है? ताकि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हो कि भाई इस चर्च में कुछ लोग हैं, मैं नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भाई और मेरा ट्रस्ट है उस भाई पे कि वो जाएगा, मीटिंग लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, उन्होंने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया, और मैंने कभी मना नहीं किया, आप जाइए मीटिंग। लेकिन इसमें क्या है? भाईचारा बना है, कोई संदेह नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मतभेद नहीं। समझ में आ रही है? लेकिन 2-3 मिल जाएं, एक मीटिंग कर लें, ये बहुत डेंजरस मीटिंग होती है। समझ में आ रही है आपके? इसको हम बहुत पहले खूब भुगत चुके हैं। यही छिपी मीटिंग बाद में कारण बनती है एक विस्फोट का, जिसके कारण कुछ लोग निकल के चले जाते हैं। आपकी समझ में आ रही है? याद है, पुराने लोग जानते हैं कि एक मीटिंग हुई, फिर बाहर जाके मोटरसाइकिल पे एक और मीटिंग हो रही है। कितनी बार मना किया, लेकिन लोगों ने नहीं समझा, और रिजल्ट फाइनली क्या हुआ? वो चर्च से अलहदा हो गए, उनकी समझ बदल गई, और बदलने के बाद वो एक दूसरी लकीर पकड़ के एक दूसरी दिशा में चले गए। अब आपकी समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस भाईचारे को, मसीह की देह को बनाए रखने में हम अपना योगदान दें। आमीन। सबसे पहले हमारा यहां कोई दुश्मन नहीं। आमीन या नहीं? आमीन। आमीन। नहीं नहीं, मेरा दुश्मन है, मैं तो उसे बदला लेके रहूंगा। बदला लेना किसका काम? प्रभु का। लेकिन अगर आपके अंदर बदले की आत्मा, आप क्या हैं? ज्यादा से ज्यादा आप बन जाएंगे तो यहूदी, लेकिन दुल्हन नहीं। नबी ने क्या कहा? दुल्हन अगर होती तो कहती है बाप इन्हें माफ कर। 5वीं मोहर में पढ़ा आपने, ब्राइड डजंट आस्क फॉर रिवेंज। दुल्हन बदला नहीं मांगती। नो।